ऋषभ पंत और उनके दिल्ली रीयूनियन की बातें चल रही थी, लेकिन एक और नई जो है अपडेट आई है और नई खबर, नई चर्चा जो हम बहुत पहले से कर भी रहे थे कि भाई ऑप्शंस क्या क्या हैं ट्रेड के। तो एक लाइकली ऑप्शन जहां पर ये बात करी थी हमने कि भाई कि दोनों जगह का, और अब देखो वो टाइम इमोशनल होने का नहीं रहा है आईपीएल में, क्योंकि आप सबको पता है वो प्लेयर्स, वो क्लब लॉयल्टी, ये सब उस तरीके की चीज़ें नहीं चलती। बेटर डील, बेटर ऑप्शन, और टीम भी देखती है कि क्या हमारे लिए सही है नहीं है। अब यहाँ पर देखना होगा हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, ये एक नई डिस्कशन शुरू हुई है जो हम पहले से ही बात कर रहे थे कि भाई अगर ये डील ऐसी है कि जहां पर आप अगर कैंडिडेट वाइज बोलो तो कोई इसमें ऐसा नहीं बोलो यार कि ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, पैसे वाइज भी ठीक है। जैसे ऋषभ पंत के मामले में आ रहा है कि वो पे कट लेंगे जो कि उन्हें लेना ही पड़ेगा। आई थिंक जडेजा का भी जो है, जडेजा का भी पे कट हुआ था। बट यहां पर सवाल ये है कि भाई क्या राजस्थान रॉयल्स इस डील के लिए, मतलब मुंबई अगर मांग रही है, मुंबई अगर ऑप्शन दे रही है तो मुंबई के लिए तो ठीक है, मुंबई बोलेगा भाई हमें टॉप ऑर्डर में ऑप्शन चाहिए ही चाहिए। इस सीजन रोहित अगर होते भी हैं तो अगले सीजन तो रोहित नहीं होंगे। उसके अलावा दूसरा ओपनर भी उनके लिए वेकेंट एक तरीके से रहेगा। कल को हो सकता है वो रिकल्टन की जगह विल जैक्स को बोले ओपन हमारे लिए आप करें, ऊपर आए, या कीपिंग के ऑप्शन इंडिया देखें, आप जो भी है। लेकिन यशस्वी जायसवाल एक इंडिया प्लेयर, हाँ हालिया फॉर्म, हालिया वक्त उनके लिए थोड़ा सा खराब रहा है और शायद मुंबई इस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही होगी। बट राजस्थान रॉयल्स को ये समझना होगा भाई कि इसी फ्यूचर में तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ये जो डील उनकी तरफ जा रही है वो इसके लिए मानते हैं नहीं मानते हैं, क्योंकि यशस्वी का वक्त खराब चल रहा है, बट फ्यूचर यशस्वी के साथ है। वहीं टेम्पटिंग ऑफर है हार्दिक पांड्या वाला। अगर हार्दिक पांड्या को आप देखो एक ऑलराउंड ऑप्शन, फिर दूसरी बात ये कि अगले एडिशन के बाद ठीक है हार्दिक के साथ हम आईपीएल मेरे ख्याल से 3-4 साल तो देख सकते हैं कि हार्दिक खेल रहे हो, अंटिल अनलेस की बहुत ही खतरनाक कोई इंजरी ना हो जाए। तो ऑलराउंडर्स की आपको नीड पड़ेगी, और ऑलराउंडर एक ऐसा एस्पेक्ट रहा भी है राजस्थान का जो खाली रहा है उनका ज्यादातर। राजस्थान को रिक्वायरमेंट भी है ना राजस्थान के लिए, मतलब हार्दिक पांड्या पिछले 2 सालों में अगर देखो तो राजस्थान क्या मैचेस फिनिश नहीं कर पाने वाली जो उनकी एक कमी सामने आई है, उस कमी को पूरा कर सकते हैं ना। बट उसमें दीपक जी ये भी है ना कि भले ही आप चलो हार्दिक आप बोल रहे हो कि फिनिशर ठीक है, उनका भी बैट वैसे चल नहीं रहा अभी, वो ऑलराउंडर है, ये उनकी इस टाइम पर यूएसपी, और इंडिया के लिए क्लच प्लेयर, कुछ परफॉर्मेंसेज उनकी जो क्लच नहीं है, इसलिए उनकी बात इतनी हो रही है। बट अगर हम देखें एक खांचा आप भरोगे तो दूसरा खांचा खाली भी तो कर दोगे। यशस्वी का सीजन नहीं गया उतना बेहतर, पिछला वाला भी नहीं गया उतना बेहतर, बट आपके पास वैभव सूर्यवंशी, देखो हमें यह भी समझना होगा कि वैभव का वो पहला सीजन उस तरीके का आ गया है। क्या हर एक सीजन वैभव वैसा ही देंगे? वो तो क्रिस गेल जब पीक पर रहे, या कोई भी प्लेयर पीक पर रहता है उनका भी ऊपर नीचे होता है। ऐसे में आप बोलोगे नहीं हमारा सॉर्टेड है। नंबर 3 आपका एज ऑफ नाउ ध्रुव जुरेल है, 4 नंबर रियान पराग है, फिर आपके ओपनर एक यशस्वी, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो उसमें भी आप बैलेंस थोड़ा टीम को ऑफ कर दोगे। तो राजस्थान मुझे लग रहा है कि शायद उतना इस मूव के लिए अभी एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा चिंतन सोच विचार करेगी, क्योंकि यशस्वी में उन्होंने इन्वेस्ट भी कर रखा है अच्छा खासा। देखो सोच विचार करेगी, ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं कि यशस्वी को छोड़ देना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, क्योंकि एक यशस्वी भाई आपने मतलब 2022 से आई थिंक वो साथ में है और अच्छा गया उनका 2-3 सीजन, एक आध सीजन अच्छा नहीं गया। लेकिन आज ना अगर उनको हार्दिक पांड्या मिलते हैं, ये आपका शायद माइक आप चेक करें तब तक। नहीं माइक तो ठीक लग रहा है, ठीक है 5 नंबर नहीं 5 चलता है ना, 5 पर ये लगे हुए हैं, 5 नंबर पर लगा खेलोगे। चलिए आप ज्यादा तो आप बताएं। हाँ, तो मेरा तो ये था कि भाई मतलब हार्दिक और यशस्वी का अगर स्वैप होता है तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, उसमें कोई ऐसा मतलब राजस्थान पे भी आप सवाल नहीं करोगे, क्योंकि आपको हार्दिक पांड्या जैसा मतलब एक खिलाड़ी मिलेगा जो ऑलराउंडर की हैसियत से आपके लिए यूटिलिटी रहेगा। पिछले कुछ देखो, मानो चाहे मत मानो, वैभव सूर्यवंशी का मतलब राइज जो है एक तरह से राजस्थान को एक वो लिबर्टी भी देगा कि हाँ ठीक है, आप दूसरा ओपनर एक और ले आके फिट इन करके आप खिला सकते हो। बट फिनिशर इनको पिछले 2-3 साल से ढूंढ रहे हैं, बड़े खिलाड़ियों को आजमा भी चुके। एक टॉप ऑर्डर का बैटर मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बजाय कि एक फिनिशर मिलना। तो अगर हार्दिक पांड्या आ रहे हैं तो हार्दिक पांड्या सही मूव होंगे मेरे हिसाब से। प्लस आपके लिए कप्तानी का वो झंझट भी खत्म हो जाएगा कि रियान से कराना है, इनसे कराना है, उनसे कराना है, सीधा देखो मैं हार्दिक पांड्या की जो भी परफॉर्मेंसेस रहेंगी मैं उनको भी अभी ब्लैंक के उस पर देख रहा हूँ। मेरा ये नहीं कि हार्दिक के रूप में एक मैच विनर ही आ रहा है, क्योंकि मेरे को भाई परफॉर्मेंस नहीं दिखी है 2 साल की, प्लस इंडिया से भी उनकी बैटिंग डिप हुई है। अगर मैं राजस्थान रॉयल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि जब संजू गए तो संजू के जाने पर एटलीस्ट इतना भी टॉप ऑर्डर की ऑप्शंस आपके पास है। मतलब एक यशस्वी को आप भरोसा कर रहे थे, वैभव का पिछला सीजन अच्छा आया था और आप उम्मीद कर रहे थे कि आगे बढ़िया होगा। बट मैं अगर 1, 2, 3, 4 देखूं, हार्दिक पांड्या आकर बैटिंग करेंगे तो 4 या 5 जहां पर भी करते हैं, उनकी बैटिंग का मुझे एज ऑफ नाउ नहीं पता। बट राजस्थान की बैटिंग जो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम रही है, उसमें हम यशस्वी जायसवाल ठीक है उनका सीजन बढ़िया नहीं गया, बट आप उस ब्रैकेट में उस लॉट में जिसको भी लेकर आओगे वो एक उम्मीद में ला रहे हो। तो वो हार्दिक पांड्या एक एडिशन ऑलराउंडर वाइज बहुत अच्छी है। अब उनके साथ इंजरी भी जुड़ चुकी है, अब उनके साथ फॉर्म का भी एक थोड़ा सा इशू है।
अब उनके साथ भाई ये भी इशू है ना, मेरे को तो ये भी है कि मैं उनके साथ माहौल को लेकर भी अश्योर्ड नहीं हूं कि माहौल टीमों का अच्छा ही रहेगा। हार्दिक पांड्या जहां भी जाएं कप्तान उनको बनाते हैं नहीं बनाते हैं, बट उनकी भी थोड़े से एंटिक्स, भाई सबकी बातें कर ली कि उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं मिला और सीनियर प्लेयर्स ने सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया वो नहीं किया, बट ग्राउंड पर जो वो भी नजर आते हैं। एक बयान उन्होंने कभी एमआई के लिए कुछ दे दिया था, फिर कभी उनकी बातें कुछ अलग अलग होती हैं, फिर ड्रेसिंग रूम में कभी तिलक के साथ उस तरीके की लड़ाई हो जाना, कभी कुछ चीज़ हो जाना। तो बहुत मतलब हार्दिक जहां भी जाएंगे थोड़ा सा वो एक इस तरीके की चीज़ है। और यहाँ पर यशस्वी वाला स्वैप, तो यशस्वी भी आप एक ऐसा प्लेयर दे रहे हो कि जो आपके लिए किसी भी टीम में 11 खेलेगा और एज एन ओपनर जो है इफेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर आप कैसे देख रहे हो दोनों तरफ का अगर कैलकुलेट करो? हार्दिक को रेपुटेशन पर देखते हो तो बड़ा सही है, बट रीसेंट परफॉर्मेंस उनकी तो बिल्कुल ही नहीं। बट मैं जब आपने ये बात बताई तो मैं सबसे पहले सोचा कि ये दोनों का क्या स्वैप हो सकता है। जैसे एक पहले मन में तर्क आपके यही आता है, तो मैं इसको कहता हूँ हाँ, ये मेरे मन में क्लिक किया 100%। जैसे वो ब्लू टिक होता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम में मैंने यही देखा है कि राजस्थान ने, जो आपने बात रखी ना कि राजस्थान ने इन्वेस्ट किया, राजस्थान का पिछले कुछ वक्त में आप भी जानते हो, चूंकि आपकी टीम है तो थोड़ा आप उसको ज़्यादा और जानते हो, राजस्थान नए लड़कों पे इन्वेस्ट करता है, उसके बाद बेचता भी है। और थोड़ा सा मतलब देखो, सबसे मेन तो संजू सैमसंग ही था यार, जिसने राजस्थान के रनों की टैली में जो सबसे ऊपर बैठा है वही चला गया। चलो वो विवाद में गया, बट राजस्थान के साथ पिछले कुछ वक्त में ये चीज़ रही है। चलो अब राजस्थान बिक गई है, मित्तल जी के पास आई है, बट आज की डेट में अगर मैं दूसरा देखता हूँ, ठीक है यशस्वी जायसवाल है, यशस्वी बोलेगा यार अगर मुझे मुंबई इंडियंस से ओपनिंग करने मिलती है, मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छा चांस है, मैं इंडिया के लिए भी बहुत तगड़ा रहूंगा। और देखो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस से ओपन करते हो मतलब आप कहीं ना कहीं एक सिक्योर होते हो। दूसरा आपके लिए जो पॉइंट है, देखो नीचे के बल्लेबाज कम मिलते हैं, ये आप भी जानते हो, ये आप उठा लो कहीं भी उठा लो, क्रिकेट आज भी मैं देखता हूँ, डोमेस्टिक लीग भी देखता हूँ, नीचे के बल्लेबाज अगर आपको कोई अच्छा मिलता है एनी डे, जितना जल्दी मिलता है उसको पकड़ के ले आओ, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आपको कहीं ना कोई 10 में से 9 ऑप्शन अवेलेबल है। बैटिंग भी तो नहीं हो रही नीचे है, ये भी पर हार्दिक यार देखो आज हो नहीं रही, बट हार्दिक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कुछ भी कह लो, बातें करनी अच्छी बात, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हमने थोड़ा सा पैच, क्योंकि डेविड मिलर इंजरी से बच बुचाकर निकल रहे थे। डेविड मिलर का पर्पस इस वर्ल्ड कप में लग रहा था कि मैं वर्ल्ड कप तक पहुंच जाऊं। उनके कुछ मैचेस आए अच्छे नहीं आए, तो बच बुचाकर तो लग रहा था कि मिलर खेलना नहीं चाहते शायद, कि भाई उनको लग रहा है कि मेरी फॉर्म उतनी बढ़िया नहीं होगी। बट हार्दिक तो जितना खेले, चाहे हमने इंडिया का वर्ल्ड कप देखा है, अभी मुंबई इंडियंस देखा है, अलग अलग टाइप के मैचेस देख लिए कि कोई डेड टाइप का मैच है, कोई विकेट ट्रिकी है, कोई अच्छी स्टार्ट लगा हुआ मैच है, उनसे भी ये चीज़ है। अब भाई उसका सारा चीज़ ये नहीं डाल सकते कि मुंबई में ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए उनसे बैटिंग नहीं होती है। हार्दिक पांड्या की लेटेस्ट जो आपकी रीसेंट बैटिंग रही है, दीपक उतना अश्योरेंस देती है? नहीं देखो, इसमें मेरा ये कहना है कि यशस्वी बहुत इंपॉर्टेंट थे राजस्थान के लिए, हैं भी आगे, मतलब राजस्थान नहीं चाहेगी, पर यशस्वी का ये जो साल गया वो बड़ा ही एवरेज गया। हाँ। एक वैभव, एक लड़का, भाई आपको इतना मिल ही चुका है, आप ओपनिंग में, अब मैं कह रहा हूँ कि आज जो है एक मतलब चेरी की तरह है ना भाई, जिसको हर कोई पाना चाहता है वो है हार्दिक पांड्या, क्योंकि भाई इंपैक्ट प्लेयर रूल खत्म हो जाएगा तो हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। मतलब कुछ तो बात होगी ना हार्दिक पांड्या में कि 8 साल हो गए लेकिन यार हार्दिक पांड्या मिल ही नहीं पा रहा, मतलब इंडिया को, और वर्ल्ड क्रिकेट में भी हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर तो भाई नहीं है ना ज्यादा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब हार्दिक पांड्या, मैं कहता हूँ कि आपके राजस्थान में आ जाएंगे। देखो आज वो परफॉर्मर नहीं है, ये मैं एग्री करता हूँ कि वो टॉप परफॉर्मर नहीं है, पर हार्दिक पांड्या टीम में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं भाई। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यशस्वी बेहतर कर लेंगे अपने आप को, तो मैं हार्दिक के लिए मान कर चलता हूं कि हार्दिक आएंगे। आपका ये देखो ना, आपका मिडिल ऑर्डर, भाई इस साल आप कोलैप्स ही तो मिडिल ऑर्डर से ही करते थे, तो आपको एक मिडिल ऑर्डर में हार्दिक जैसा बैटर मिल जाएगा। आपके पास जोफ्रा आर्चर होगा, बर्गर होगा, आपके पास हार्दिक पांड्या की पेस बॉलिंग होगी, एक और बॉलर आप खिलवाई लोगे, चाहे वो संदीप हो, तुषार देशपांडे, वॉटएवर जो आप खिलाते रहते हो, चाहे वो ब्रिजेश हो, जो भी हो, तो हार्दिक आने से आपकी बॉलिंग वाला कितना सॉर्टेड लग रहा है मामला। हाँ ये श्योर है कि भाई आपको यशस्वी जैसा ओपनर नहीं मिलेगा। पर मैं एक चीज बोलूं, आज ना मतलब आप इंडियन क्रिकेट में आईपीएल में ओपनर ढूंढने निकलोगे ना तो आपको 10 ओपनर मिल जाएंगे। यशस्वी ठीक है, हम भी बहुत उनको रेट करते थे, पर यशस्वी ने बता दिया कि जितना हम रेट कर रहे थे उतना भी वो है नहीं, यशस्वी के लेकिन ऑलराउंडर नहीं मिलेंगे हार्दिक जैसा। खेलते हुए आपके